एच टाइप क्वेश्चन बनाना हो, फ्रेम द डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, तो हम कैसे इसको फ्रेम करेंगे। अब ध्यान रखना इसके थोड़ा दो स्टेप होंगे। पहले तो हम बताएंगे अंडरलाइन करके पूछा जाता है या बाद में उसी को रिफॉर्म करके बताया गया है, लेकिन वो समझने के लिए आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ध्यान रखना कभी भी किसी ग्रामेटिकल पॉइंट का आंसर याद करने का, रटने का कोई भी प्रयास नहीं करना। सिर्फ इसके में कॉन्सेप्ट क्या है, इसके नियम क्या है, इसके रूल्स क्या है, एक बार देख लो, दिमाग में बैठा लो, लाइफ टाइम के लिए आपका ये फिक्स हो जाता है। अब आइए बिना समय गवाए हम देखते हैं कि डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन कैसे हम फॉर्म करें, कैसे हम फ्रेम में लाएं। ठीक है, अब क्या ध्यान देना, रमन वुड प्ले कबड्डी इन द फील्ड। अब ये सेंटेंस आपको दिया गया है, इसमें बोला जाएगा फ्रेम डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना उसके पहले आपको इसमें कोई ना कोई पोर्शन अंडरलाइन किया गया रहेगा। तो मतलब आपका डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन इस प्रकार से बनना चाहिए कि अगर कोई आंसर दे तो वो जो अंडरलाइन किया गया पोर्शन है वो आना चाहिए। ठीक है, अब क्या अंडरलाइन हो सकता, कैसे हो सकता है, इसलिए हम देखेंगे पूरे सेंटेंस में। सेंटेंस कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसमें से तीन चीजें आ सकती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब जो अंडरलाइन होगा वह या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या तो वर्ब हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब देखते हैं अगर मान लो सब्जेक्ट अंडरलाइन हो तो क्या करें। एज पार्ट सब्जेक्ट ध्यान देना, यह है सब्जेक्ट आपका रमन। रमन वुड प्ले कबड्डी इन द फील्ड। अब अगर आपका सब्जेक्ट अंडरलाइन है और आपको इस सेंटेंस में डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन क्रिएट करना है, वेरी सिंपल। पहले एक काम करना, ये सब्जेक्ट देखना, ये दो कैटेगरी का हो सकता है, या तो पर्सन या फिर नॉन पर्सन, पर्सन या तो नॉन पर्सन। अब ये पर्सन नॉन पर्सन आप समझ रहे होंगे, व्यक्ति या व्यक्ति के अलावा। ध्यान देना, अब यहां पर क्या है, रमन सब्जेक्ट है और किस कैटेगरी में है, ये है पर्सन। बात समझ में आई ना। अच्छा, एक और हम ले लेते हैं, बुक्स, बुक्स आर और फ्रेंड। क्या ध्यान देना, बुक्स ये सब्जेक्ट है लेकिन पर्सन कैटेगरी में नहीं है, तो किस कैटेगरी में है, नॉन पर्सन में है। अब क्या करें हम यहां पर, वेरी सिंपल, अगर पर्सन है तो आपके डब्ल्यू एच की शुरुआत व्हाट से होगी, 100%। अगर सॉरी यहां पर हम अगर पर्सन है तो आपके डब्ल्यू एच क्वेश्चन की शुरुआत हु से होने वाली है। अगर नॉन पर्सन है तो आप क्वेश्चन की शुरुआत व्हाट से करने वाले हैं। ध्यान देना यहां पे। अब इसमें रमन वुड प्ले कबड्डी इन द फील्ड। अब आपको यहां पर लिखा जाएगा फ्रेम डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, पहले आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा पोर्शन अंडरलाइन में है। अंडरलाइन किया गया पोर्शन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किस कैटेगरी का है, पर्सन में है कि नॉन पर्सन में है, तो आप पता चला पर्सन में है, क्या ले जाएंगे, हु, WHO। अब यहां आप ध्यान देना, हु लगाने के बाद में आपको कुछ भी और सोचना ही नहीं है, फुल सेंटेंस इसको छोड़ करके, रमन को छोड़ करके, सब्जेक्ट को छोड़ करके, अब लगाइए हु वुड प्ले कबड्डी, हु वुड प्ले कबड्डी, फुल सेंटेंस। बाद में यहां क्वेश्चन मार्क लगा दो, हु वुड प्ले कबड्डी इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क, आपका ये डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन तैयार हो गया। ओके, अब जरा यहां देखेंगे, बुक्स आर फ्रेंड्स। इसमें बुक्स सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है और ध्यान रखना ये पर्सन नहीं है, तो क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे, व्हाट, फुल सेंटेंस, व्हाट आर फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरलाइन है तो आप इसमें हु या व्हाट लगा करके पूरा सेंटेंस लिख करके डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं, आपका आंसर ये तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट ना अंडरलाइन हो, आगे का पोर्शन वर्ब अंडरलाइन हो, तो क्या करेंगे।
तो अब तक आप लोगों ने देखा कि अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरलाइन रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम वर्ब अंडरलाइन कर दें, आपको सेंटेंस में, आपके क्वेश्चन में वर्ब अंडरलाइन करके आएगा तो आपके WH की शुरुआत व्हाट से ही होने वाली है, इसका पक्का ध्यान रखना। सेंटेंस, रमन वुड प्ले कबड्डी इन द फील्ड। अब इसमें अंडरलाइन क्या है, प्ले। प्ले है वर्ब, तो वर्ब में आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे, फिक्स कर लीजिए। अब अगर कभी भी वर्ब अंडरलाइन है तो आपकी WH टाइप की शुरुआत व्हाट से ही होने वाली है, ठीक है। व्हाट ले लिया। अब इस व्हाट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी रखना ही होगा। अब ध्यान रखना, सब्जेक्ट वाले पोर्शन में जब सब्जेक्ट अंडरलाइन हुआ करता था, आपने सिर्फ व्हाट या हु लगा करके पूरा सेंटेंस लिखा था। लेकिन अगर आप में वर्ब अंडरलाइन है, आपने व्हाट यहां लगाया, व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी, इसमें कहा है वुड, व्हाट वुड, व्हाट वुड। अब स्टार्टिंग से रमन, व्हाट वुड रमन। अब आ गए यहां पर, ध्यान देना, यहां पर पक्का ध्यान देना, ये जो वर्ब है या तो फर्स्ट फॉर्म में होगा, या तो सेकंड में होगा, या तो थर्ड में होगा, या तो ING में होगा, ठीक है। अब अगर फर्स्ट या सेकंड में है उसकी जगह पर आपको डू लिखना पड़ेगा, और थर्ड में है तो आपको डन लिखना होगा, और अगर ING में है तो डूइंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में है, फर्स्ट में है, तो क्या लगाएंगे यहां पर, व्हाट वुड रमन डू। ध्यान देना, वर्ब की जगह पर डू। अब डू हो जाने के बाद जरा आगे का पोर्शन ये हम लिखें कि न लिखें, इसको ध्यान से देखना। आगे का पोर्शन अगर हमको प्रीपोजिशन मिल जाएगा या टाइम शोइंग वर्ड, व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, ये मिलेगा तब तो हम लिखेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल देखना, अब यहां तक डू हो गया, हम कबड्डी लिखे कि न लिखे। अब कबड्डी के पहले देखिए क्या कोई प्रीपोजिशन है, नहीं है, या टाइम शोइंग वर्ड है, नहीं है, इसका मतलब कबड्डी हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आपको प्रीपोजिशन मिला यहां पे। अब यहीं से शुरू करके आगे का पूरा लिख लेंगे, इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये देखिए और क्लियर हो जाएगा। अब ये वर्ब है, अंडरलाइन है, व्हाट लगा देंगे। यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, वर्ब अगर फर्स्ट माने प्रेजेंट फॉर्म में होगा तो डू लगाएंगे, यस या ईएस में होगा तो डज लगेगा, और सेकंड में होगा तो डिड लगेगा। ये फर्स्ट में है, व्हाट डू। अब यहां से आ जाइए, बॉयज, व्हाट डू बॉयज, जहां पर क्या है फर्स्ट फॉर्म में है, डू हो जाएगा ना, व्हाट डू बॉयज डू। अब ध्यान दो, आगे का पोर्शन लिखे कि न लिखे, प्रीपोजिशन यहां पर है, नहीं है, टाइम शोइंग वर्ड है, नहीं है, मतलब नहीं लिखेंगे, बस यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा अगर वर्ब अंडरलाइन रहा तो, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है कि अगर ऑब्जेक्ट अंडरलाइन रहेगा तो हम वहां पर क्या क्या कर सकते हैं। देखते हैं ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है। तो अब तक आप लोगों ने सब्जेक्ट देख लिया और वर्ब देख लिया, ठीक ना। अब अगर देखिए, अब यहां पर ये वर्ब है, वर्ब के बाद आने वाला प्रत्येक वर्ड ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा, लेकिन ध्यान रखना वहां पर कोई फिक्स नहीं है कि क्या लगाएंगे, पहले पहचानेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है क्या। अब यहां ध्यान देना, अगर वो ऑब्जेक्ट पर्सन है तो पर्सन दो कैटेगरी का है, वह या तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा या तो पॉजिटिव केस में होगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो whom से शुरू करेंगे, और पॉजिटिव में है तो whose से शुरू करेंगे। अगर अंडरलाइन किया गया पोर्शन प्लेस है तब तो हम where से शुरू करेंगे, अगर टाइम है तो when से शुरू करेंगे, नाउन है कोई वस्तु है तो what से शुरू करेंगे, अगर एडजेक्टिव है तो which से शुरू करेंगे, एडवर्ब है तो how से शुरू करेंगे, और अगर रीजन है तो why से शुरू करेंगे, और अमाउंट है मात्रा है, ठीक है, तो हम देखेंगे वो अमाउंट या क्वांटिटी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो हाउ मेनी,
अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। ठीक है, ये हम शुरू करेंगे। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल में, ये है कबड्डी। अब कबड्डी आपको डिसाइड ये करना होगा कि कबड्डी जो है वह नीचे दिए गए इन वर्ड्स में किस कैटेगरी में आता है। पर्सन तो है नहीं, प्लेस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, नाउन वस्तु, नॉट पर्सन है, तो ये हो गया कबड्डी। कबड्डी में क्या लगाएंगे, पहले आप व्हाट लगाएंगे, ये हो गया व्हाट। अब ध्यान देना यहाँ पर, व्हाट लगने के बाद हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी, ये मिल गया आपको। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मिला तो ले लेंगे, और नहीं मिला तो आप वर्ब के फॉर्म जैसे बताया गया उसके आधार पे लेंगे। व्हाट वुड रमन, व्हाट वुड रमन प्ले। ठीक है, अब ये अंडरलाइन था, ये हम छूट गया, ये आंसर में आएगा। अब आगे देखेंगे, प्रीपोजिशन है तो लिखना, नहीं तो नहीं है, लिख लेंगे इन द फील्ड, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब अगर मान लो ये इन द फील्ड अंडरलाइन है तो इन द फील्ड क्या है, इस कैटेगरी देखिए, प्लेस है, प्लेस क्या लगाएंगे, वेयर वुड रमन प्ले इन द, वेयर वुड रमन प्ले कबड्डी, वेयर वुड रमन प्ले कबड्डी क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपके ये WH बनाने का पूरा पोर्शन आपका यहाँ पर फिनिश होता है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और दबाकर शेयर कीजिए ताकि कंटेंट्स ढेर सारे लोगों तक पहुंचे और यह आसानी से लोगों को समझ में आ सके, क्योंकि यह ग्रामर आपका कक्षा 8वीं से लेकर के 12वीं तक हमेशा आपको मिलता रहता है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये वीडियो देख लेने के बाद में आप कंफर्म हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।